कि चिराग पासवान शेर का बेटा है या चिराग पासवान का बेटा है। चिराग पासवान को लेकर बिहार में इन दिनों नई चर्चा शुरू हो गई जब उन्होंने सिनेमाई अंदाज में उत्साहित होकर मंच से बोल पड़े कि शेर का बेटा हूं, सर पर कफन बांध के निकला हूं। ये बात उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में कही। हालांकि ऐसे ही नहीं, चिराग को ऐसे बयानों के लिए भी जाना जाता है कि वो कई बार खुद को अकेला महसूस करते हुए भी मंच से तहारते दिखते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर चिराग पासवान को ऐसा कहना ही क्यों पड़ा, क्यों उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और गठबंधन को लेकर भी सवाल उठने लगा। दरअसल बिहार में बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी 195 उम्मीदवारों की लिस्ट तो वैसे जारी की, लेकिन बिहार पर मंथन जारी है। लेकिन कुछ राज्यों में बीजेपी वाली एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर पेच भी फंसता दिख रहा है। उसमें बिहार भी ऐसे राज्यों में शामिल है जहां सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा है। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर रसाकसी भी जारी है। सबसे ज्यादा लड़ाई चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वाले गुट को लेकर है और उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी लोजपा जो पारस वाली है उस गुट के बीच में है। दोनों अपनी परंपरागत सीट हाजीपुर से ही चुनाव लड़ने को लेकर अड़े हुए हैं। चाचा भतीजे को एक साथ रखने में बीजेपी के भी पसीने छूट रहे हैं कि आखिर किसको कितने सीट दिए जाए ताकि चाचा भतीजा एक साथ एक मंच पर आ जाए। ऐसे में बिहार में चिराग तले अंधेरा भी दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कब तक तय होगा। क्या चिराग एनडीए के साथ रहेंगे या महागठबंधन में उनकी एंट्री हो जाएगी? कयासबाजी हो रही है कि राजद के साथ भी जा सकते हैं। इस बात को लेकर हवा और भी तेज इसलिए हो गई क्योंकि हाल ही में जब मुजफ्फरपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि उनका गठबंधन सिर्फ बिहार और बिहार की जनता के साथ है। उन्होंने कहा कि जब तक जीऊंगा शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा, बिहार और बिहारियों के लिए समर्पित रहूंगा। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा। पहले आप भाषण सुनिए, उसके बाद आपको बाकी की कहानी बताएंगे। कि चिराग पासवान शेर का बेटा है या चिराग पासवान का बेटा है। भैया, ना टूटने वाला हूँ ना झुकने वाला हूँ और करता तो भाई मैं किसी से नहीं हूँ। और चिराग पासवान ने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। चिराग पासवान ने कभी भी मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के आदर्शों को झुकने नहीं दिया। ये चिराग पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ताकत है। उस विकास की गति को हासिल नहीं कर पाया और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आए। हम लोग को जात पात धर्म मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती ताकि हम लोग आपस में बने रहें और हमारे प्रदेश को विकास से हम लोग अछूता है, ताकि यहाँ पर कोई विकास की बात ना करे, यहाँ पर कोई अपने बेहतर भविष्य की बात ना करे। इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र जानबूझकर चिराग पासवान ने यह भी कहा कि बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़नी है। एक तरफ सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस रहा है तो दूसरी तरफ चिराग से जब गठबंधन बदलने के बाद पूछी गई तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं वो नहीं जो बार बार गठबंधन बदलूंगा, यानी दूसरी तरफ भी जाने को तैयार नहीं है। चिराग पासवान हाजीपुर सीट छोड़ने के मूड में नहीं है, न ही उनके चाचा पशुपति पारस कोई सीट छोड़ने को तैयार है और न ही हाजीपुर से के अलावे दूसरी सीट लेने को तैयार है। हालांकि भतीजे चिराग का आक्रामक रवैया चाचा पशुपति पारस के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी RLPJ को रास नहीं आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि वह हाजीपुर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इससे पहले के समीकरण भी समझ लीजिए कि 2019 में LJP ने 6 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन सभी पर जीत हासिल की थी। तब दोनों पार्टी एक हुआ करती थी और पार्टी में फूट के बाद LJP 2 धड़ों में बंट गई है। बताया जा रहा है कि दोनों धड़ों को इस बार कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह यह भी है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा
और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा भी एनडीए में शामिल हो गया है। इसको लेकर सीट शेयरिंग का पेच भी फंस रहा है। ऐसे में अगर चिराग पासवान को एनडीए से ना ही उतनी सीट मिलने पर बात बन रही है और ना ही वो किसी दूसरे दल में जाने को तैयार हैं, तो सवाल उठता है ये कि चिराग को ऐसे राजनीति से कितना फायदा होगा। अपनी राजनीति कैरियर में चिराग पासवान ने अभी तक देखा कितना है और कितनी राजनीति में सफल रहे हैं, जिसको लेकर वो दावे पेश कर रहे हैं। चिराग पासवान की सक्रिय राजनीति में उम्र 10 साल की ही पूरी हुई होगी। आप अमूमन अगर अंदाज लगा लीजिए तो रामविलास पासवान की राजनीति विरासत उन्हें बेटे की बदौलत जरूर मिल गई उन्हें, लेकिन उनकी जैसी हमेशा सफल बनाने वाली परिपक्वता, मैच्योरिटी अभी उनके अंदर नहीं आई है। वर्षों राजनीति में जब बिताएंगे तो शायद उनके अंदर भी मैच्योरिटी आ जाए। अब जरा गौर कीजिए कि चिराग पासवान के लोजपा का नेतृत्व संभालने के बाद हासिल क्या हुआ। सबसे पहले 2 बड़े चुनाव उन्होंने अब तक देखे हैं, राज्यसभा, विधान परिषद और 2019 या उसके बाद दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव देखे हैं। पिता के मेहनत से खड़े किए गए संगठन को सबसे पहले 2 फाड़ में बांट दिया। पिता के जाते ही रामविलास पासवान की जो पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, वो 2 हिस्सों में बंट गई। नीतीश कुमार से नाखुशी के बावजूद उन्होंने एनडीए के साथ पार्टनर किया और पार्टनर के नाते उनका सम्मान भी किया होगा। ना ही मंच से उनके खिलाफ बोले होंगे तो ना ही सपोर्ट में बोले होंगे। बीजेपी के सहयोग से 2005 से ही बिहार में सरकार चला रहे नीतीश की तारीफ नहीं की होगी तो शिकायत भी नहीं की होगी। शिकायत की बात करें तो सियासत में पिता की सधी चाल चिराग समझ नहीं पाए। बिहार में बगावत कर अकेले मैदान में 132 प्रत्याशियों के साथ कूद तो गए, जीते सिर्फ 1 सीट, उसे भी संभाल नहीं पाए और इकलौता विधायक जेडीयू से जा मिला। पार्टी बिखरी तो विरासत की जंग में अकेले पड़ गए चिराग। बेटे पर चाचा का पलड़ा भारी पड़ गया और मंत्री बनने का पारंपरिक मौका भी चिराग पासवान गवा बैठे, एनडीए से निकाले गए। वापसी के लिए 4 साल हनुमान बने रहने का प्रायश्चित भी झेलना पड़ा और वो बार बार कहते रहे कि हम एनडीए के लिए हनुमान हैं। फिर भी वो अपने को किसी से कम नहीं समझते हैं, कम से कम नीतीश कुमार से तो कतई नहीं। अमूमन प्रेशर बनाने के सस्पेंस का प्रयोग होता है, पर दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम का खतरा भी कम नहीं रहता। वैसे अपार भीड़ तो न बताकर उन्होंने मीडिया के जरिए असल संदेश दिया है कि एनडीए से उनके नाराजगी की खबर मीडिया की उपज है। खैर, चिराग पासवान पर सारी बारीकियां समझ जाए तो उनका हाल चाल, भीड़ खींचने की क्षमता और बेहतर परिपक्वता भी समझ में आ जाएगी।